हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग हो गई है और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज आपके लिए है एक नए टॉपिक पे वीडियो कि एसआई के लिए क्या स्ट्रेटजी और क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, उसके लिए वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी की ये बुक्स है इंपॉर्टेंट एसआई के लिए। हिंदी व्याकरण की रचना प्रबोध की 9th to 12th और दिशा पब्लिकेशन की हिंदी व्याकरण परीक्षा प्रश्नोत्तरी। इसमें प्रश्न मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, PYQs मिल जाएंगे। और ये राघव प्रकाश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये राघव प्रकाश। और ये है हिंदी व्याकरण मानस हिंदी व्याकरण, सुभाष यादव और राजेंद्र लांबा सर की। तो ये सब बुक्स है जो कि एसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी पेपर के लिए ये सब बुक्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये चारों बुक्स, और ये न्यू वाली है रचना प्रबोध, और इससे पुरानी वाली एक नवीन व्याकरण वाली बुक आती है, वो भी अगर आपके पास हो तो वो बेस्ट रहेगी। वेलकम वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ जी, तो जो कोई भी एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरा ये वीडियो देख सकते हो, और उनके लिए इसमें बेस्ट टिप्स रहेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में। तो पहला टिप तो ये है कि वो कहते हैं ना, समुद्र में गोता लगाने से पहले, उसमें कूदने से पहले उसकी गहराई को नाप लेना चाहिए। उसी प्रकार किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो एग्ज़ाम का पहले सिलेबस निकालिए। आप सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए, उसको देखिए कि किस लेवल का, किस डेप्थ का इसमें सिलेबस है। और सिलेबस के बाद सेकंड है PYQs। देखिए किस डेप्थ तक क्वेश्चंस आते हैं, किस रेंज के, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो देखिए। ये दो काम आप पहले कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर उसमें मटेरियल क्या बेस्ट रहेगा। इसमें एसआई में तो 2 पेपर्स होते हैं। वैसे मैंने इसका पेपर कभी दिया नहीं है, मैंने तो आरएएस के दोनों दिए हैं। आरएएस के प्री दिया है 2-3 बार, और मेंस भी दिया है और 2 बार। और मोर और लेस इसका फर्स्ट पेपर जो है जीके वाला, वो तो सेम ही है आरएएस के प्री के जैसा। और इसमें जो सेकंड पेपर है, हिंदी वाला जो पेपर है, वो भी आरएएस में जो हिंदी का पेपर आता है उससे मेल खाता हुआ है। तो जो भी आरएएस की प्रिपरेशन कर चुका है या कर रहा है, तो आरएएस के साथ इसकी तैयारी आप बेस्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए प्लान भी हो सकता है। और जो प्लान ए के रूप में लेके चल रहे हैं, तो वो तो अपने अच्छे तरीके से हिंदी प्रिपेयर करो, क्योंकि हिंदी तो इसमें लीड लेके जाती ही है। जीके में तो ठीक है, सब एक जैसे हो सकते हैं, पर हिंदी में बेस्ट हो। और उसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए आपको करनी है, फर्स्ट आपको राघव प्रकाश लेके आनी है बुक। उसमें आपको सारी एग्जाम्पल्स वगैरह उसमें काफ़ी अच्छे, और उसमें गलतियाँ कम से कम है। बाकी हिंदी की बुक्स में गलतियाँ ज़्यादा होती है। तो राघव प्रकाश को, या एक और जो नवीन हिंदी व्याकरण की जो 11th-12th की एक बुक आती है बोर्ड की, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। जो भी टॉपिक है उसमें, जो नहीं है वो नहीं पढ़ने हैं आपको, जो है वही पढ़ने हैं, तो वो पढ़ लेना। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो PYQ क्वेश्चन की बुकलेट्स आती है ना, एग्ज़ाम मार्केट में मिलती है, वो लेके 1-2 सेट लाने हैं, उसको कर लेने अच्छे से। और बुक में तो ये एक ये हो गई हिंदी, नवीन हिंदी व्याकरण की, और राघव प्रकाश हो गई। और उसके बाद भी एक और मेरे पास है, वो लांबा सर की कोई बुक है, वो भी अच्छी है। बाकी आप मार्केट में देख लेना अभी कौन सी बुक चल रही है, वो आप कर सकते हो। और तो हिंदी के लिए और कोई भी पेपर के लिए, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, उसके लिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो बोला जाता है। वो एकदम बात परफेक्ट है, वो पढ़ाई में प्रैक्टिस करनी है आपको। और प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा या करूँगी, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। जैसे दिन के 1 मान लेते हैं पूरे पार्ट को, तो उसका 3/4 पार्ट आपको पढ़ने में देना है, तो 1/4 पार्ट आपको प्रैक्टिस करनी ही है। बाकी आधा आधा करके भी कर लो ना, जैसे आधा टाइम पढ़ाई आधा टाइम प्रैक्टिस, तो भी सही रहेगा। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर जितनी पढ़ाई की होती है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब बहुत सिली मिस्टेक्स वगैरह। वो सब चीज़ें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उसी से कम होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे और उससे फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और जैसे एग्ज़ाम से जस्ट पहले तो आपको पढ़ाई भी
मतलब कम करनी चाहिए। मतलब पेपर हो रहा है और उससे 5-10 दिन पहले से आपको थोड़ी पढ़ाई कम कर देनी चाहिए और फिर आपको थोड़ा स्लीप पे अपने ध्यान देना चाहिए। और प्रैक्टिस आपको करनी है जो पुराने एसआई के पेपर्स हुए हैं उनकी, और जो और भी स्टेट के जिसके भी हिंदी में जो पेपर लगते हैं, हिंदी का जो मतलब ऑब्जेक्टिव वाले एसआई के या और किसी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, वो सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं क्योंकि इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे जीके में भी रिपीट होते हैं। दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आपको कर लेनी है जीके में। और जीके में तो आपको क्या करना है, जो मतलब फर्स्ट पेपर है जिसको मैं जीके बोल रही हूँ, उसको उसमें आप करंट वगैरह के लिए तो एक मैगज़ीन कोई भी रोज़ पढ़ लो, या फिर रोज़ जो थोड़े बहुत एनालिसिस आते हैं एक वीडियो उसका देख लो वो। और नहीं तो जो लास्ट में है ना 2-3 महीने का रहेगा ना, पेपर से 2-3-4 महीने पहले उसको ही ज़्यादा पढ़ना है आपको। ये साल भर का नहीं पढ़ना होता है, आजकल साल भर का आता ही नहीं है। मैंने इतने पेपर दे लिए, मुझे पता चल गया कि बहुत ज़्यादा जैसे साल भर से पढ़ते हैं ना, वो कोई काम नहीं आ रहा है। आपको 2-3 महीने पहले का बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें से 80% क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर 1-2 नहीं भी आएंगे तो वो वैसे भी नहीं आते अपन को, कितना भी पढ़ लो इतने डीप में आते हैं। तो करंट पे ज़्यादा टाइम नहीं खपाना है, और जो बेसिक स्टैटिक है आपका वो आपको अच्छा करना चाहिए। और जीके के लिए फर्स्ट पेपर के लिए आपको है ना कोई भी है ना कोचिंग के, स्प्रिंग बोर्ड के या फिर सेरेमिक के और किसी के भी आप है ना नोट्स ले लो। जो आरएस में जो जीके वाले चल रहे हैं वो पढ़ सकते हो, पर उसका लेवल देख लेना आपकी है ना इसमें कौन सा आता है, एसआई में कितने लेवल के पेपर क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो आरएस प्री में आते हैं, वैसे से ही आते हैं, और आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कर लेना। और मैंने भी पिछली बार फॉर्म भरा था पर मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, मेरा रीट का था उस टाइम, और इस बार भी भरा है, तो इस बार मैं हो सकता है करूँ उसकी और कुछ और इंसाइट होगी इसके बारे में तो मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और आप बने रहना इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और और कोई भी पेपर के बारे में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 4 चीज़ें क्या है वो? फर्स्ट तो है आपको उसका सिलेबस अच्छे से करना, मतलब सिलेबस और जो उसकी बुक्स वगैरह मटेरियल आपको मतलब नींव बना लेनी है अपनी, जो चीज़ें इकट्ठी करनी है वो पहले कर लेना है, सब पहले वो आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और थर्ड है आप रिवीज़न इज़ द की। रिवीज़न आपको मतलब रोज़ जैसे हर वीकली रिवीज़न करना है, और डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। जैसे दिन में पूरा दिन पढ़ लिए, शाम के टाइम 1-2 घंटे आप उसको रिवीज़न कर लो, और उसी के आप। और फोर्थ है इसके शॉर्ट नोट्स इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी पेपर हो। आप बोल रहे हो हिंदी में क्या बनाएंगे, हिंदी में ये बनाएंगे कि आप कोई रूल वूल है तो वो लिख लो एक साथ, और उसके ना जो मेन एग्जाम्पल है, कोई टफ़ एग्जाम्पल है, अपवाद वगैरह जो होते हैं उनको आप अलग से लिख लो, क्योंकि अपवाद में से क्वेश्चन बनते हैं और वो गलत हो जाते हैं अपने। तो वो आप लिख लो, छोटी सी बुकलेट जैसे मैंने आरएस मेंस में भी बना रखे थे हिंदी के भी। तो वो क्या होता है ना, आप उसको बार बार देखते हो और उसमें से निकालने की कोशिश करते हो इम्पोर्टेंट, तो उसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। वो आप है ना एग्जामिनर की तरह सोच रहे हो कि क्या इसमें आ सकता है, क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है। और वहाँ नहीं तो एकदम एकदम उदासीन तरीके से पढ़ते रहो, नोट्स पढ़ते रहो, किताबें पढ़ते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। उससे आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा ही रहोगे। भीड़ से आगे निकलना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। उसके लिए ये शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए नहीं बनाने चाहिए कि कलरफुल या फिर बहुत सजा धजा के या सुंदर सुंदर, वैसी की कोई ज़रूरत नहीं है। खुले खुले अच्छे आपको समझ में आने चाहिए, और किसी को आए नहीं आए। जैसे मेरे जो आरएस के नोट्स हैं, मेरे को कोई बोलते शेयर करो, मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझे ही समझ आते हैं, और इवन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए तो वो मुझे भी नहीं समझ आए। तो ये है कि वो आपको समझ आनी चाहिए, आपका काम चलना चाहिए, और किसी को आपको कोई उनको बेचना है नहीं, ठीक है। आपका काम चले वैसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। और तो ये 4 चीज़ें हो गई, और उसके बाद एक 5वीं चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है कंसिस्टेंसी। आप तैयारी स्टार्ट तो कर देते हो, स्ट्रेटजी सुन लेते हो, बुक लिस्ट सुन लेते हो, और फिर है ना एकदम जोश से भर जाते हो, फिर स्टार्ट कर लेते हो। पर है ना 2-4 दिन होते हैं जैसे आप बोर होने लग जाते हो, क्या है पेपर पता नहीं कब होगा, डेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और मतलब आप बोर हो जाते हो, फिर पढ़ना बंद कर देते हो। या फिर बीच बीच में गैप आ जाता है, कोई घर में प्रोग्राम आ जाता है, कोई काम आ जाता है, तो आप छोड़ देते हो पढ़ाई, और फिर आप है ना पढ़ना शुरू करते हो लेट।
छोड़ देते हो। बीच बीच में गैप आने से क्या है, पहले वाला पढ़ा हुआ भी सब आपका ज़ीरो हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, चाहे आप 4-5 घंटे ही पढ़ो, जितना आपके पास टाइम है आप उतना पढ़ो, पर रोज़ पढ़ो और रोज़ प्रैक्टिस करो। ये है, जैसे मेरा था तो मैं ना दिन में पढ़ती थी, दोपहर में जैसे सब सो रहे हो तो मुझे नींद नहीं आती, मैं उस टाइम है ना क्वेश्चन लेके बैठ जाती। मैं क्वेश्चन जो भी ऑनलाइन, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप सारे पेपर निकलवाओ, बहुत सारे कोचिंगों के टेलीग्राम पे आ जाते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको है ना डाउनलोड करो और उसको कॉपी में कर दो। मैं तो कॉपी में ABCD ऐसे करके लिख के सारे उसकी बना देती थी होमवर्क, और सारे उसके वहीं कर लेती थी। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, SI की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और भी कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, मैं उसका आंसर देने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी। और ऑल द बेस्ट, राधे राधे।